गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। साथियों नमस्कार। समस्त भाई बहनों को दीपों के महापर्व दीपावली की एक बार फिर हार्दिक शुभकामना आप सबको पहुँचे और आप सबके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भरा रहे। साथ ही साथ जिस प्रकार से दीपक एक दूसरे को प्रकाश देता है, सहयोग करता है, उसी प्रकार से आप भी एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग करते रहेंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम अपने भाइयों को बताने चल रहा हूं कि दुखी रहने के निम्न कारण। आज मनुष्य आपने देखा होगा कि परेशान रहता है, दिक्कत में रहता है, मुसीबत में रहता है, कष्ट में रहता है, तकलीफ में रहता है। किस कारण से रहता है, उसकी कुछ वजह है और उन वजह को, उन कारणों को, उन बुराइयों को, उन दोषों को अगर आप त्याग देंगे तो निश्चित तौर पे आप जो है प्रसन्न रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे। और मनुष्य को प्रसन्न रहना चाहिए। तो सबसे पहला दुखी रहने का कारण है देरी से सोना और देरी से उठना। सबसे बड़ा असफलता का यह मार्ग है। समय से सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए। आपने देखा होगा कि सूर्य जो है समय से उदय होता है और समय से अस्त होता है। हर चीज़ का समय है, तो आप समय का विशेष ध्यान रखें। लेन देन का हिसाब रखना। जो लोग लेन देन का हिसाब रखते हैं, लेन देन में भैया साफ़ सुथरा रखते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, उन्हें कोई दुख नहीं होता। और अगर आपने किसी से कुछ ले लिया है, समय से उसको आपने उसका जो शेयर बनता है, जो पैसा बनता है, आप नहीं दिया, आपके यहाँ मांगने आएगा, तमाम दिक्कतें होगी, तो आप उससे भी परेशान रहेंगे। किसी के लिए कुछ ना करना। मनुष्य को अपने जीवन में मित्रों कुछ ना कुछ एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए। स्वयं की बात को ही सत्य बताना कि हमारी बात। कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग जिद पर आ जाते हैं कि नहीं, यह बात इस प्रकार से, यह बात इस प्रकार से। इस बातों का भी विशेष तौर पे परित्याग करना चाहिए। जो सही है उसे मानना चाहिए। अपनी बात विशेष तौर पे किसी को नहीं मनाना चाहिए। साथ ही साथ किसी का विश्वास ना करना, किसी के ऊपर भरोसा ना करना। अगर आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं रखेंगे, तो कैसे आपका काम होगा? आप परेशान तो रहेंगे ना। एक परेशानी तो आप स्वयं ले रहे हैं कि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर। इसलिए बंधु, आपको विश्वास करना पड़ेगा। बिना कारण झूठ बोलना। कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं रहती, कोई ज़रूरत नहीं रहती, वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों का भी परित्याग कर देना चाहिए। कोई भी काम समय पे ना करना। जो आपका कार्य है, जो आपको करना है, उसे समय पर आप कीजिए। और अगर आप समय पर करेंगे तो वह कार्य भी हो जाएगा, प्रसन्न भी हो जाएंगे। साथ ही साथ बिना मांगे किसी को परामर्श देना, सलाह देना। आजकल तो बहुत से लोग सलाह देने के लिए घूमते रहते हैं। अगर आप उनकी बात मान गए, उनका सलाह, उनका परामर्श आप ले लिए, तो चाहे आपका नुकसान हो, चाहे आपका लाभ हो, वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि अमुक व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने जो है हमारा परामर्श ले लिया। इसलिए भैया बिना मांगे हुए, जब तक आपसे कोई परामर्श ना मांगे, राय ना मांगे, आप उसे परामर्श ना दें। हरिओम। बीते हुए सुख को बार बार याद करना। अपने जीवन में अगर आपने सुख प्राप्त किया है, आप उसका चिंतन करते हैं, आप उसका विचार करते हैं कि हमने भैया अपने जीवन में इतना ऐशो आराम किया,
और इस समय आप मुसीबत में हैं, फिर भी आपको जो है दुख मिलेगा। तो भैया साथ ही साथ अपने साथ साथ सबके विषय में सोचना, और जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है वो तो आगे जाता है। और मान लीजिए आपने सोचा कि अमुक व्यक्ति धीरे धीरे आगे निकल रहा है, कौन सा तरकीब कर दिया जाए, कौन सा ऐसा यत्न कर दिया जाए कि वो जो अमुक व्यक्ति आगे जा रहा है वह पीछे चला जाए। एक टेंशन, एक समस्या, एक परेशानी, एक मुसीबत आपके सामने और आ गई। तो साथियों, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो उचित हो, जो सही हो, जो सुंदर हो, जो बढ़िया हो, जिसे करने से आपको अपयश ना मिले, लोग आपका तिरस्कार ना करें, लोग आपका अपमान न करें, वह कार्य कीजिए जिससे आपको सम्मान प्राप्त हो, जिससे आपको खुशी प्राप्त हो और आपका कार्य देख करके लोग प्रसन्न हो। तो साथियों, हमने आज जो है दुखी रहने के लगभग 10 नियम बताए। इन नियमों को अगर हमारे देशवासी, हमारे भाई अगर त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तो निश्चित तौर पे भगवान धन्वंतरी, रिद्धि, सिद्धि, गणेश, लक्ष्मी आपकी समस्या जो है वह समाप्त कर देंगी। इसी उम्मीद के साथ समस्त भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। जय लक्ष्मी मैया की।